आज तारीख है 25 जनवरी और समय हो रहा है 4:08। तो मार्केट पूरा का पूरा भी क्लोज हो चुका है। और आज एज यू कैन सी मैंने कोई भी ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं करा, मेरी पोजीशन खाली है पूरी की पूरी। ठीक है, कोई भी आज ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं करा गया है। अब क्यों मैंने ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं करा, क्या रीज़न था, और मैंने 1200 पॉइंट्स का मूव क्यों नहीं कैच करा, इसके ऊपर आज बात करेंगे कि हमें ट्रेड एग्जीक्यूट करने के लिए क्यों नहीं मिला। तो इसके ऊपर आते हैं। देखो, मार्केट आज थोड़ा सा फ्लैट ओपन हुआ था और फ्लैट ओपन होने के बाद भी प्राइस ने एकदम एक नीचे की कैंडल बना दी। ठीक है, अब हमारी कल की प्लानिंग क्या थी? हमारी कल की प्लानिंग ये थी कुछ इस तरीके से कि प्राइस ने क्या करा, अपनी जो रेंज थी, अपनी जो रेंज थी ना, प्राइस अगर इस रेंज का ऊपर की तरफ ओपनिंग करके फिर नीचे की जैसे निकलने की कोशिश करेंगे, हम वहां पे तुरंत अपना एक सेलिंग का सिनेरियो करेंगे, फिर ब्रेकआउट वाला सिनेरियो में ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे नीचे के लिए। ठीक है, लेकिन प्राइस ने क्या करा, नीचे ही क्लोजिंग दी, सॉरी फ्लैट क्लोजिंग दी, और बिना मौका दिए, बिना कोई भी एक इंडिकेट करे एकदम नीचे का मूव दे दिया एक बड़ी कैंडल के साथ। अब देखो यार, आमतौरों पे जब ऐसी कैंडल बनती है ना, पहली कैंडल, तो जाहिर सी बात है वो एक वीक बनाने के लिए ऊपर आती है, या फिर एक कैंडल ऊपर बनाती है, दो कैंडल नीचे, फिर वॉलिटिलिटी दिखाती है और फिर मे भी नीचे की साइड जाती है। आमतौर पर मार्केट इस तरीके की तरफ कम काम करता है। लेकिन कल क्या मार्केट ने करा, पहली कैंडल, दूसरी कैंडल, तीसरी कैंडल, तीनों लाल, चौथी कैंडल एक और बड़ी कैंडल, चौथी कैंडल भी हमारी बहुत बड़ी कैंडल थी। तो यार जैसी मार्केट ने इस लेवल को ब्रेक करा ना, इस लेवल को, मैंने बोला भाई आज हम ट्रेड एग्जीक्यूट मुझे नहीं लगता मिलेगा। मतलब 9:30 पे ही, अभी टाइम हो रहा था चौथी कैंडल यानी 9:30 पे ही मैंने डिसाइड कर लिया कि आज पूरे दिन ट्रेड एग्जीक्यूट करने के लिए नहीं मिलेगा। अब मैंने ऐसे क्यों बोला, क्योंकि यार मैं अपने सेटअप को जानता हूं, मुझे पता है कि मुझे कौन सी कंडीशंस में ट्रेड एग्जीक्यूट करना होता है, कौन से बिहेवियर में मुझे ट्रेड एग्जीक्यूट करना होता है। ठीक है, देखो यार, मैं नहीं कह रहा कि किसी को नहीं मिलेगा इसमें। कई लोग होंगे जिन्होंने ब्रेकआउट्स पे ट्रेड लिए होंगे, सॉरी ब्रेकडाउन्स पे ट्रेड लिए होंगे। क्योंकि देखो यार, यहां से यहां तक रिट्रेसमेंट तो है ही नहीं ना, यहां से यहां तक रिट्रेसमेंट तो है नहीं, यानी सबके सब ब्रेकडाउन में पैसा कमाया होगा जिसने भी कमाया होगा। देखो यार मैं ना कभी भी बीच में ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं कर पाता, रनिंग कैंडल में या फिर रनिंग ट्रेंड में मैं ट्रेड नहीं एग्जीक्यूट कर पाता। बीच चलती ट्रेंड में घुसने की मेरी आदत नहीं है, आदत भी सोच लो मेरा सेटअप नहीं है। ठीक है, तो कल का हमें ना एकदम कुछ भी मौका नहीं दिया कल मार्केट ने एंट्री करने के लिए। अगर हम देखें यहां तक भी प्राइस आ गया था, हमें ट्रेड एग्जीक्यूट करने के लिए नहीं मिला। यहाँ पे एक साइकोलॉजिकल लेवल के आसपास उन्हें ब्रेक डाउन करके और फिर साइकोलॉजिकल लेवल पे रिटेस्ट करके फिर नीचे की साइड गया। लेकिन आमतौर पे क्या होता है, प्राइस देखो अपने एक सपोर्ट से भी तो जा रहा है ऊपर, तो सपोर्ट से, अब ये बताओ, सपोर्ट से प्राइस ऊपर जाके, ये साइकोलॉजिकल लेवल है, ये PSY है और ये अपना साइकोलॉजिकल वो एक सपोर्ट है। अब प्राइस यहाँ से आया है तो एक तरीके से यहाँ पे सेलर्स को ट्रैप करने के लिए प्रॉफिट बुकिंग दिखा के प्राइस वॉल्टिलिटी करके फिर भी तो नीचे जा सकता है, बिल्कुल जा सकता है ना। तो इस सिनेरियो पे भी तो चल सकता है इतनी सेलिंग के बाद। तो इस सिनेरियो में हमारा रिस्क कितना हो गया, बहुत ज्यादा, क्योंकि एसएल का रखोगे, एसएल 550 पे रख दोगे एकदम वॉल्टिलिटी में चला जाएगा, 600 पे रख दोगे एकदम वॉल्टिलिटी में चला जाएगा। इसी तरीके से मार्केट काम करता है। एक एग्जांपल देखो, एक एग्जांपल देख लेते हैं, कुछ दिन पहले का ही है, मैं भी एक मिनट मैं अभी दिखा देता हूँ। देखो यहाँ पे प्राइस ने नीचे की साइड ब्रेक डाउन करा, प्राइस ने यहाँ पे नीचे की साइड ब्रेक डाउन करा, ब्रेक डाउन करने के बाद सपोर्ट लिया और वापस ऊपर की तरफ रिटेस्ट करने आ गया, लेकिन रिटेस्ट करने की जगह उसे सपोर्ट बना के वापस ऊपर की रैली देख ली। अब देखो ऊपर की कितनी बड़ी रैली है। ठीक है, एक एग्जांपल हो गया। दूसरा एग्जांपल देखते जाओ, यहाँ पे प्राइस ने नीचे की तरफ ब्रेक डाउन करा, सपोर्ट लिया, ऊपर की साइड रिटेस्ट लिया, सेलर्स को ट्रैप करा, ऊपर की रैली। ठीक है, एक दूसरा एग्जांपल हो गया। मतलब कुछ दिनों में कितने सारे एग्जांपल, नीचे की साइड आया, रिटेस्ट करा, बार बार सेलर्स को ट्रैप करा, ऊपर की साइड, फिर नीचे गया और वापस ऊपर की साइड। ठीक है, अब और एग्जांपल देखो, ये देखो प्राइस नीचे आया, रिटेस्ट करने के लिए सेलर्स को ट्रैप करा, वापस ऊपर चला गया, ऐसे लिया और फिर नीचे गया। ठीक है, अब तुम्हारा टारगेट कहाँ होगा, टारगेट यहाँ होगा, मिलेगा ही नहीं, वापस ऊपर जाएगा, दुखी करता रहेगा। तो यार इस तरीके से काम होता है जब रेजिस्टेंट और सपोर्ट एक ही साथ आ जाते हैं। प्राइस ने नीचे की साइड पर साइकोलॉजिकल लेवल को ब्रेक डाउन करा, देखो यार सेम सिनेरियो यहाँ पे नहीं बन रहा है। मैं कल का आज का सिनेरियो दिखा देता हूँ। ब्रेक डाउन करा, सपोर्ट के पास आया, ऊपर की साइड आया, तो हम यहाँ पे ट्रेड कैसे एग्जीक्यूट कर दें, क्या हम ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं? देखो यार, अगर प्राइस यहीं कहीं ओपनिंग देता ना 42,100 के आसपास ओपनिंग देता तो मे बी हम रिटेस्ट पे ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते थे। लेकिन यार इतना बड़ा मूव आने के बाद, ब्रेक डाउन होने के बाद तुम इतने से रिटेस्ट में कैसे ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हो? देखो यार बहुत कम लोगों ने इस मूव को कैच करा होगा, मैं पहले कह रहा हूँ, बहुत कम लोगों ने जो ब्रेक डाउन पे ट्रेड एग्जीक्यूट करते होंगे, जो मे बी यहाँ पे भी रिस्की ट्रेड होंगे उन्होंने ट्रेड एग्जीक्यूट कर दिया होगा, जो रनिंग कैंडल में ट्रेड लेते हैं उन्होंने ट्रेड एग्जीक्यूट कर दिया होगा। देखो यार कई सारे तरीके के ट्रेड होते हैं, सैकड़ों तरीके के ट्रेड होते हैं। ठीक है, बहुत सारे तरीके के ट्रेडर है दुनिया में। अब सबके तो हमें स्टाइल कॉपी नहीं करना ना, हमें अपना एक एज पकड़ना है, हमें अपना एक ट्रेडिंग स्टाइल पकड़ना है कि कौन सा ट्रेडिंग स्टाइल, कौन सा ट्रेडिंग एज हमें सूट करता है, ताकि तुम किसी ट्रेड को लेते समय 100% श्योर हो, 100% कॉन्फिडेंस हो उस ट्रेड को होल्ड करते समय, उसे एग्जीक्यूट करते समय। ठीक है, तभी तुम उस ट्रेड से कुछ सीख पाओगे, कुछ अर्न कर पाओगे। देखो यार अर्निंग इज सेकेंडरी। जब हम ट्रेडिंग में आते हैं ना, देखो यार कई लोग मुझसे इसमें एग्री करेंगे, लेकिन जब हम ट्रेडिंग में आते हैं ना तो हम ना पैसे के बारे में नहीं सोचते फिर।
शुरुआत में बिगनर फेस में तो सोचते हैं, लेकिन वो जो पैसे का क्रेज होता है ना, पैसे का क्रेज वो चला जाता है जब हम ट्रेडिंग में कुछ समय बिताते हैं, इसको एक करियर बनाते हैं, तो पैसे का क्रेज हमारी जिंदगी से चला जाता है कि पैसा नहीं, हम ना एक फ्लो को, एक क्या बोलूँ मैं, एक प्रोसेस को ज़्यादा हम अहमियत देने लग जाते हैं, एक उसे एक वैल्यू देने लग जाते हैं अपनी ज़िंदगी में, प्रोसेस को। तो यार जब तुम प्रोसेस से प्यार करने लग जाओगे, प्रोसेस को वैल्यू देने लग जाओगे, उस वक्त तुम ऐसे मार्केट को भी खोने के बाद बिल्कुल नहीं घबराओगे, बिल्कुल भी अफसोस नहीं करोगे कि मुझसे एक ट्रेड मिस हुआ है, क्योंकि यार तुम्हारी सेटअप में, तुम्हारे एज में इस मार्केट के लिए ट्रेड थी नहीं, ठीक है। एज में तुम्हारे सेटअप में, ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी में अगर इस मार्केट के लिए तुम्हारा स्ट्रैटेजी नहीं थी, कोई प्लान नहीं था, तो अगर तुम इसे नहीं भी लोगे ना, तब भी तुम्हें कोई गम नहीं होगा। अब वही दूसरे तरीके के लोग होते हैं, मैं उन्हें ट्रेडर नहीं बोलूंगा, जो पैसे के लिए आते हैं, जो सिर्फ और सिर्फ पैसे के लिए आते हैं, उन लोगों को इसमें बहुत गम हो रहा होगा कि यार मुझसे ये मार्केट छूट गया, यार 1200 पॉइंट्स का मार्केट छूट गया, कितना पैसा कमा लेता, और एक्सपायरी भी थी आज, तो लोगों को लगेगा भाई 1200 मल्टीप्लाई 1,25,000, वही मेरे तो पता नहीं 25,000 बन जाते, ठीक है। मतलब लोगों की थिंकिंग है 25-30,000 बन जाते, तो लोगों की थिंकिंग है भैया मैं तो 1 लाख का 20 लाख कर लेता, 1 लाख का 10 लाख कर लेता। तो यार इस थिंकिंग के हिसाब से मेरे ख्याल से मार्केट में कोई 1 महीना सर्वाइव कर लोगे, 2 महीना कर लोगे, भाई मैं गारंटी दे रहा हूँ तो 5 साल सर्वाइव नहीं कर पाओगे, 10 साल सर्वाइव नहीं कर पाओगे। एक करियर जिसे कहते हैं ना, वो करियर तुम नहीं बना पाओगे ट्रेडिंग में, अगर तुम पैसे के बारे में सोचोगे। प्रोसेस पे ध्यान दो यार, प्रोसेस पे कि स्ट्रैटेजीज क्या होती है, तुम्हें क्या सूट करता है। देखो कई लोगों को ब्रेकआउट सूट करते हैं, नीचे की तरफ ब्रेकआउट, सॉरी ऊपर की तरफ ब्रेकआउट हो गया तो ब्रेकआउट पे ले लो। कुछ लोग एक स्पेसिफिक टाइम चुन लेते हैं कि भैया मैं 2:20 पे, एक बहुत बढ़िया स्ट्रैटेजी चल रही है आजकल, घनश्याम सर ने में भी निकाली है 2:20 वाली स्ट्रैटेजी, तो 2:20 वाली स्ट्रैटेजी काफी लोग फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। एक 3 बजे की भी में भी स्ट्रैटेजी, 3 बजे की स्ट्रैटेजी काफी लोग यूज कर रहे हैं, तो उनका एक एज है, उन्हें वही चीज कंफर्टेबल लगती है। ऐसी हर किसी का अलग अलग एज होता है, हर किसी की अलग अलग स्ट्रैटेजी होती है। ये नहीं कि तुम हर चीज स्ट्रैटेजी फॉलो कर रहे हो तो वो भाई बेवकूफ़ी है, ठीक है। अगर तुम प्रोसेस पे ध्यान रखोगे ना, अगर तुम सही में ये सोचोगे कि भैया हमें ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं करने, हमें सीखना है मार्केट में, हमें मार्केट की मूवमेंट समझनी है, हमें मार्केट का बिहेवियर समझना है, मार्केट की रिदम के साथ हमें अपने आप को लाना है, तब तुम पैसे के बारे में नहीं सोचोगे, तब तुम ये सोचोगे कि भाई हम किस तरीके से सीख पाए कोई चीज़ें। आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। इसलिए मैंने ये बोला था कि आज मैंने ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं करा, और तब भी मुझे कोई गम नहीं है, मुझे कोई अफसोस नहीं कि 1200 पॉइंट का टूट गया या 1500 का क्या है या 2000 का गया। अगर वो मेरी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी के अंदर आता, अगर आता, और मैं तब भी उसे नहीं लेता, तो मे भी मुझे थोड़ा बहुत गम होता है कि यार जब मेरी स्ट्रेटजी के अंदर आया तो मैंने ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं करा, अगर मैं स्क्रीन के सामने था भी, ठीक है। तो वो थोड़ा बहुत होता, ज़्यादा नहीं होता, थोड़ा बहुत होता। और यार मेरी स्ट्रेटजी के अंदर, जो मेरी स्ट्रेटजी है उसके अंदर यार ऐसा मूव कैच करना इम्पॉसिबल है, एज एटलीस्ट फॉर इंट्राडे ट्रेडर्स। इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए ये वाला मूव करना इम्पॉसिबल है मेरी स्ट्रेटजी, मेरे एज के अंदर। हमें थोड़ा सा पुल बैक या फिर थोड़ा सा हमें प्राइस एक्शन समझना जरूरी होता है। मेरी जो स्ट्रेटजी है ना, वो साइडवेज मार्केट में ज़्यादा बढ़िया काम करती है, जिसमें मार्केट कंफ्यूज करता है, एक ट्रैप जोन्स बनाता है। मैं ट्रैप जोन्स वाला बनता हूँ, मैं ट्रैप जोन्स ज़्यादा पकड़ता हूँ, लोगों की साइकोलॉजी, मार्केट की साइकोलॉजी, इस तरीके से मुझे ट्रेड एग्जीक्यूट करना पसंद है। यहाँ पे क्या मार्केट वन वे चला गया, इसमें वन वे चला गया, हमें इसमें क्या फायदा। कल हम थोड़ा बहुत प्रेडिक्ट कर सकते थे, लेकिन आज तो हम इसमें बीच में नहीं घुस सकते ना। बीच में तो तुम एक तरीके, जो मैं बताऊं, जो हेस्टी इंपल्सिव ट्रेड लेते हैं ना, जो बीच में घुसने का काम करते हैं, उन्हीं को ही पकड़ने का मेरा काम होता है, उन्हीं को पकड़ने का हमारा, जो मेरे जैसे ट्रैप ट्रेडर्स होंगे ना, जो ट्रैप जोन्स आइडेंटिफाई करते हैं, उनका काम इंपल्सिव ट्रेडर्स को ही ढूंढना होता है, उनसे ही हमें पैसा मिलता है। तो यार इस तरीके से ही हमें काम करना होता है। तो यही आज चीज़ें मुझे अपडेट करनी थी। ट्रेड तो कोई एग्जिट नहीं करे, लेकिन मजा बहुत आया, क्योंकि इतने बड़े मूव, इतनी बड़ी, सही बता रहा हूँ, जब मैं लाइव मार्केट देख रहा था ना, इतनी बड़ी कैंडल बनने के बाद भी मुझे बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ा, बिल्कुल भी नहीं पड़ा। मैं तो बस देख रहा था कि यार आज जो तुम्हारे कॉल राइटर्स होंगे, सॉरी पुट राइटर्स होंगे, यार उनका क्या हाल हुआ होगा। मैं तो इस तरीके से सोच रहा था, पुट राइटर्स का तो बैंड बज गया, मैं इस तरीके से सोच रहा था। जो भी है यार, मजा आया आज देखने में, ठीक है। इस कैंडल के बाद मुझे लगा कि सपोर्ट पे सस्टेन करेगा, लेकिन मुझे इतना नहीं पता था बिल्कुल ही ऐसे सस्टेन कर जाएगा। एक पैटर्न बनाया, उसके बाद नीचे की ब्रेकडाउन करा। अब देखते हैं कल क्या होता है। मुझे तो ये लग रहा है अगर प्राइस नीचे की तरफ जाता है, अगर हम 1 डे टाइम फ्रेम पे भी देखें, तो कल की प्लानिंग मुझे सिंपल लग रही है कि अगर प्राइस नीचे की तरफ ओपनिंग देता है तो भैया पूरा पैनिक सिनेरियो हो जाएगा। प्राइस जब तक यहाँ पे रहेगा, जब तक वो उसके ऊपर फिर आने के चांसेस नहीं है। प्राइस जब तक 42,400 42,500 नहीं निकालता, जब तक हमें पॉजिटिव होना ही नहीं है, सेल ऑन राइजिंग क्रिएट रहेगा, ठीक है, सिंपल एज दैट। हाँ, अगर ये भी हो सकता है कि प्राइस अगर एक बड़ी कैंडल, आधी कैंडल बनाना था, तो हमें पॉजिटिविटी देखने को मिल सकती है ऊपर की साइड, लेकिन आधी कैंडल एटलीस्ट मुझे बनानी पड़ेगी, 42,300 42,400 तक आना पड़ेगा। अगर कल नहीं आता, सस्टेन कर लेता, तो भाई नीचे का ही फिर सिनेरियो बनेगा कुछ हफ्ते तक, ठीक है। बाकी देखते हैं। वैसे बजट का हमें कोई भरोसा नहीं है, बजट में हमेशा एबनॉर्मल मूव आते हैं, तो मे भी ऊपर का एक बढ़िया सा एक ट्रेंड मार्केट में हमें देखने के लिए मिल सकता है, अगर कल इसने आधी कैंडल से ऊपर क्लोजिंग दे दी। तो बाकी कल देखते हैं क्या होता है। आज के लिए दैट्स ऑल।